ओके, लेट्स से कोई एआई है और उसका नाम है छोटू पेंगुइन। अब जो छोटू पेंगुइन है उसने अभी लर्न किया कि कैट कैसी दिखती है एंड ही इज वेरी हैप्पी। पर अब सडनली उसको लर्न करना पड़ रहा है कि एक डॉग कैसा दिखता है। डॉग तो पता चल गया उसे कैसे दिखता है, पर अब उसे ये याद नहीं आ रहा है कि कैट कैसी दिखती है। अब जो ट्रेडिशनल एआई है ना, इट हैज अ मेमोरी प्रॉब्लम और उसी को टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। इट्स लाइक आपने कोई नई लैंग्वेज सीखी और जब आप सो के उठे तो आपको अपनी खुद की लैंग्वेज याद नहीं आ रही है। अब इसको ना थोड़ा ढंग से समझते हैं। अब जो मेरी एल्गोरिदम है और इट चेंजेस द मैथ ऑफ लर्निंग, तो जो वेट है ना वो इतनी जल्दी ड्रिफ्ट नहीं हो पाता। सच बताओ, आपको नहीं पता ना कौन से वेट की बात हो रही है और आप खाली प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको पता है। आपके वेट की बात नहीं हो रही मालिक, मैं आपको समझाता हूँ वेट क्या होता है। इमेजिन आपकी जो एआई है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था छोटू पेंगुइन का। इट इज़ अ हाई एंड मिक्सिंग बोर्ड जिसमें बहुत सारे बटन है वो घुमाने वाले, जिन्हें हम नॉब्स कहते हैं। ठीक है, लेट्स से बिलियंस ऑफ नॉब्स हैं। वो हर एक नॉब को हम कहते हैं वेट। साइंटिफिकली इसे डिनोट करते हैं ऐसा थीटा। अब जब भी हमारा छोटू पेंगुइन कुछ नया लर्न करता है ना, तो वो इन नॉब्स को एक स्पेसिफिक सेटिंग पे ट्वीक करता है। प्रॉब्लम यह आती है कि अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बड़ी आ गई तो छोटू पेंगुइन के बजट से तो आउट। अब छोटू पेंगुइन को आंसर तो देना ही पड़ेगा, तो उन नॉब्स को बहुत ज्यादा ट्वीक करने लगता है, विच लीड्स टू, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। मतलब नया तो किसी तरह सीख गया छोटू पेंगुइन, पर अब पुराना उसे याद नहीं। अब आपको वेट समझ में आ गया। बैक टू अवर पॉइंट। और क्या करती है ना, rather than tweaking knobs, however AI चाहता है we basically put a physical lock on the board। और का एंकर ये कहता है कि छोटू पेंगुइन आप ये नॉब्स तो घुमा लो अपने हिसाब से इस नए टास्क को लर्न करने के लिए, बट आप किसी भी नॉब्स को इतना नहीं घुमा सकते कि जो टोटल चेंज है वो आपको इस पर्टिकुलर स्फीयर के बाहर कर दे। आसान भाषा में जो एस का मैग्नीट्यूड है वो लेस और इक्वल होना चाहिए डेल्टा के, और इसी शब्दों में जो साइज है हमारे वेट का, वेट अपडेट का, विच इज एस, वो सेफ्टी रेडियस के अंडर होना चाहिए, विच इज डेल्टा के। पर फिर ये सब काम कैसे करता है, चलिए और अच्छे समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको ग्रीन बिग स्फीयर दिख रहा है, ये हमारा डेल्टा के, जिसे मैं ट्रस्ट रीजन बाउंड्री कहता हूँ। ये मैक्सिमम अलाउड डिस्टेंस है जो हमारा एआई छोटू पेंगुइन ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम आवर एंकर। यहाँ पे हमने माना है सेंटर एंकर को। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो पहाड़ जैसे आपको दिख रहे हैं ना, वी कॉल इट लॉस लैंडस्केप और ऑप्टिमाइजेशन लैंडस्केप, आप जो कह लो। एमएल की भाषा में जो एआई है वो कोशिश कर रहा है एरर्स को मिनिमाइज करने की। ठीक है, जो हाइट ऑफ द माउंटेन होती है वो रिप्रेजेंट करता है कि हाई एरर, और जो डीप वैली है, जो लोएस्ट पॉइंट है, वो रिप्रेजेंट करता है लो एरर। अब आपको ये जो छोटू स्फीयर दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द करंट नेचुरल वेट। इसको आप एआई का करंट माइंडसेट समझ लो। ठीक है, जब भी ये मूव कर रहा है, इट्स बेसिकली शोइंग जो हमारा एआई है वो न्यू डेटा अडैप्ट कर रहा है या लर्न कर रहा है। ठीक हो गया। अब जब भी हमारा करंट नेचुरल वेट हिट करता है हमारी ट्रस्ट रीजन की बाउंड्री को, जो कि एब्सोल्यूट सेफ लिमिट है लर्निंग की, इट रिजेक्ट्स एंड रोल बैक टू द प्रीवियस सेफ हाउस पॉइंट जो सेफ था। जब तक करंट नेचुरल वेट स्फीयर के अंडर में है, इट कैन अडैप्ट फ्रीली विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू इट्स ओल्ड आइडेंटिटी। बट अगर स्फीयर का एज हिट करके बाहर जा रहा है, दैट मीन्स जो एआई है वो करंट आइडेंटिटी को अननेसेसरली ओवरराइड करने जा रही है, which gets rejected until a new safe house is saved. Pretty cool, right? And that's how I'm building the world's first emotionally intelligent AI. Next video में आपको समझाऊंगा the green state and the red state, जो Aura को currently any algorithm जो भी present है उनसे कहीं ज़्यादा better benchmarks देती है poison data को resist करने में। Of course आपको next वाली वीडियो में benchmarks भी दिखाऊंगा। यार इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई तो most probably आप नहीं देखेंगे ना आपको समझ में आएगा। You know, it's getting pretty technical. I hope आपको समझ आया हो कि और कैसे काम करती है। I'm just happy to show you guys everything. Not everything, of course, but to the point आप समझ में आए कि I'm actually working. Have a great day, guys. I will see you back soon. अपना ध्यान रखिएगा. Bye. Okay, folks.
ओके, वर्कआउट डन। पोस्ट वर्कआउट में घर से अंडे और आलू ले आया था। बहुत भूख लग रही है। नो, आई कैन सी प्रोग्रेस अपनी बैक में और ओवरऑल बॉडी पार्ट्स में, बट स्टिल आई डोंट नो, आई फील लाइक आई एम नॉट ग्रोइंग। इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव दिस मेंटालिटी कि आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको ऐसा लग रहा है आप नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट ट्रिक्स योर माइंड बैडली इन अ बैड वे। आई डोंट इवन नो कि ये चीज़ अच्छी है या बेकार है, but it feels like I'm not doing enough. Since it feels like I'm not doing enough, I don't feel happy most of the time by lifting. So I'm not sure कि मैं सही बात पे चल भी रहा हूँ या नहीं। हर लिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि सुपर पंप और गॉड वाली फीलिंग आ जाए हर लिफ्ट में। इट शुड एड अप एट द एंड ऑफ द डे कि आप लिफ्ट कर रहे हैं, इट फील्स लाइक ओके overall the progress after a year or so you think okay I'm growing, but sometimes when you lift it feels like pointless। क्या कर रहा हूँ मैं, रोज मुझे यही करना है। I don't know man, I don't like the way I feel पिछले कुछ टाइम से। feels like everybody is going ahead of me, I'm just like same place आज से 2-3 साल पहले जहाँ था। I am proud of myself. Just able का pressure I'm able to handle at this moment. I just know like कितनी सारी चीज़ें मुझे manage करनी, but then again कितने टाइम तक I can manage this। So क्या हाल भाई? बढ़िया। So you ask yourself कि मैं टिका पाऊँगा इतने टाइम? I need to go close the door. As a whatever you call me, sensei, big brother, bhaiya, yeah bhai, do one thing, okay? Whatever you're doing, don't feel discouraged at all. Yeah, that's for sure. Even if nobody believes you, I do. I wish मुझे किसी ने कहा होता है पहले, बिकॉज मतलब मैं ऐसा नाम नहीं दूंगा, बट जब भी मैंने कोई चीज़ शुरू करी मेजरली लाइक क्या टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। जब हो जाता तो कहता है कि और क्यों नहीं कर रहा है। आई वेंट एंड पिच ब्लैंक ब्लाइंड एकदम हर चीज़ों में। क्या बात, खाना अभी खा रहे? भूख लग रही है, कम खाया था। We're gonna make it anyway. Let's go for a walk.